हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। बात अगर बीजेपी की करे तो वो अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रही है, तो वहीं कांग्रेस हरियाणा मांगे हिसाब कैंपेन के जरिए बीजेपी से सवाल पूछ रही है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं और परिणाम महज 4 दिन के भीतर आ जाएंगे, यानी कि 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएंगे। राज्य की 90 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे इस चुनाव में कई पार्टियां मुकाबले के लिए तैयार हैं। चुनाव आयोग ने 16 अगस्त को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग एक चरण में 1 अक्टूबर को होगी और नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। हरियाणा के साथ ही जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने जा रहे हैं। यहाँ भी नतीजे 4 अक्टूबर को ही घोषित किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन की लगातार तीसरी जीत के बाद अब पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन सी पार्टियां राज्य में मैदान में हैं। हरियाणा विधानसभा में कई पार्टियां हैं जिनके बीच मुकाबला रहेगा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जहां अकेले मैदान में है, वहीं इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन बनाकर हिस्सा ले रही है। जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी के साथ गठबंधन करेगी, इसकी घोषणा उसने अब तक नहीं की है। बीजेपी ने यह ऐलान किया है कि वो इस चुनाव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस ने अभी भी किसी मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा नहीं की है। इस साल जुलाई में ही इंडियन नेशनल लोकदल ने गठबंधन बनाकर विधानसभा चुनाव में लड़ने का ऐलान किया था। इस गठबंधन का चेहरा अभय सिंह चौटाला को बनाया गया है। वो गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री होंगे। चलिए अब आपको 2019 लेकर चलते हैं और जानते हैं उस चुनाव में क्या हुआ था। हरियाणा में पिछला विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2019 में हुआ था। उस वक्त हरियाणा में गठबंधन की सरकार बनी थी और मनोहर लाल खट्टर लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए थे। दुष्यंत चौटाला 10 साल में अपनी नई पार्टी जननायक जनता पार्टी के साथ शामिल हुए थे और वो उप मुख्यमंत्री बन गए थे। 2019 के उस चुनाव में बीजेपी को 40, जननायक जनता पार्टी को 10 सीटें हासिल हुई थी, जबकि बहुमत का आंकड़ा 46 था, जिसके बाद दोनों दलों ने साथ आकर गठबंधन की सरकार बनाई। 75 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य बनाने के बावजूद बीजेपी को बहुमत भी हासिल नहीं हुआ था, जैसा कि पार्टी को 2014 में मिला था। सरकार की स्थिरता के लिए बीजेपी ने उस वक्त निर्दलीय उम्मीदवारों पर निर्भर रहने के बजाय जननायक जनता पार्टी के साथ जाने का फैसला लिया था। उस वक्त दुष्यंत चौटाला ने अपनी पारिवारिक पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल से बाहर आकर खुद की पार्टी जननायक जनता पार्टी खड़ी की थी और पार्टी की राजनीतिक पहचान बनाने में जुटे थे। विधानसभा चुनाव में 10 सीटें मिलने के बाद दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। हालांकि उनका ये फैसला उनके कुछ समर्थकों को रास नहीं आया था, क्योंकि अपनी पार्टी के प्रचार में वो बीजेपी की जमकर आलोचना करते थे। मार्च 2024 में इस गठबंधन के 4.5 साल पूरे होने के बाद बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ लिया। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी। इंडियन नेशनल लोकदल ने 1 सीट हासिल की थी। वहीं एचएलपी नेता गोपाल कांडा ने 1 सीट जीती थी। बाकी सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती थी। बीजेपी जेजेपी गठबंधन के टूटने के बाद मनोहर लाल खट्टर ने लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। खट्टर ने करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, जबकि सैनी ने करनाल से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीते। मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी केंद्र में ले आई और सैनी ने राज्य सरकार का जिम्मा संभाला। जुलाई में कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बीजेपी सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट लॉन्च की, जिसमें बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे पर सरकार की आलोचना की गई। साथ ही पार्टी ने 15 जुलाई से एक राज्यव्यापी अभियान भी शुरू किया, जिसका नाम रखा गया हरियाणा मांगे हिसाब। इस अभियान के तहत कांग्रेस के नेता राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर 2 महीने में दौरा करेंगे और राज्य की खामियों के बारे में लोगों को बताएंगे। हुड्डा ने ये जोर देकर कहा कि इस अभियान का मकसद सरकार की खामियों को उजागर करना है। साथ ही साथ पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के लिए जनता से फीडबैक इकट्ठा करना भी है। हुड्डा का कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वे इन दिक्कतों पर काम करेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें